परियो तो शरणाय। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान ते मोक्ष पाए पद निर्वाण। धर्माचरण करने से विवेक जगता है, और विवेक जगता है तो अंतर आत्मा में वह प्रकाश होता है कि इतना खा लिया फिर क्या, इतना भोग लिया फिर क्या, इतना इकट्ठा कर लिया फिर क्या, इतनी वाहवाही मिल गई फिर भी इस हाड़ मास के शरीर उसके नाम की मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। तो भी बताया कि रघुकुल के 30 राजाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, और भगवान राम के चरित्र नायक पृथ्वी के वाल्मीकि, भगवान के भ्राता पृथ्वी को धारण किए हुए शेष अवतार, और पृथ्वी से प्रकटी मां सीता। राम के चरित्र और राम की लीला और राम का आचरण मानव समाज के लिए एक आदर्श है, अनुकरणीय है। अपने छोटे भ्राताओं को प्रसन्न और उन्नत और उत्साहित करने के लिए रामचंद्र जी गुरुकुल में खेलते खेलते अपने सिर हार आए और भाइयों को जीत मिले और प्रसन्न और उन्नत हों। ऐसा भाई भाइयों के व्यवहार का भी प्रकाश श्री राम के जीवन से हम लोग ले सकते। सभा में पहले बोलने वाले, सार गर्भित बोलने वाले, दूसरे को मान दे और आप अमानी रहने वाले श्री रामचंद्र जी कभी ये नहीं सोचते कि मैं आदि नारायण भगवान राम, आदि नारायण का रूप में स्वयं राम, आने वाला पहले मुझे प्रणाम करे, कुछ पूछे तब भी मैं बोलूं। नहीं, आने वाले को संकोच न हो, उस पर स्नेह की वर्षा कर देते थे। आप अमानी रहते और आने वाले को मान देते, उसको बोलने में संकोच न हो, इसलिए आप अपने तरफ से बोलते थे। हम भी आपको प्रार्थना करते कि आपके यहाँ भी कोई आ जाए तो आप बड़े आदमी मत बनिए, अथवा अपने इर्द गिर्द के नौकर चाकर या चेले चाटियों को इतना ऊंचा मत चढ़ाइए कि राम पद्धति का अनादर हो जाए और कुछ होने लगे। नहीं नहीं, रामकृष्ण के पास एक माई गई कि मेरा बेटा गुड़ खाता है, बोले 1 हफ्ता के बाद आइयो। और रामकृष्ण के पास जब वो माई बेटे को ले गई तो रामकृष्ण ने कहा कि भैया गुड़ मत खाइयो। माई ने कहा बाबा जी उसी दिन कह देते तो इतने मील चलने का धक्का क्यों लगता। बोले बहन उस समय में खाता था, मेरा आचरण में करूं तभी तो मेरे वाणी का प्रभाव पड़ेगा। तो आपका व्यवहार आचरण ऐसा हो कि चाहे आपके ललाट पर राम जी के नाम का तिलक हो चाहे न हो, लेकिन आपके दिल में दिल भर राम का व्यवहार तो छलकता ही मिले। द्वेषपूर्ण व्यवहार करने वाले के ओज को, तप को, भजन को खा जाता है। जय राम जी की। राग, द्वेष और काम, क्रोध ये हमारी भक्ति को, योग्यता को, बुद्धिमत्ता को हर लेते हैं। तुलसीदास महाराज कहते हैं काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। तो हम रोज सवेरे जैसे रघुकुल के राजा प्रतिदिन राजकाज का बोझ उठाने के पहले निर्बोझ होते थे, अपने चित्त को विश्रांति देते थे। चित्त की विश्रांति दोषों की हरता है,
गुणों की भरता है, आवश्यक सामर्थ्य देने वाले। चित्त की विश्रांति प्रसाद की जननी है, सामर्थ्य और सुख की जननी है। मैंने ऐसे ऐसे योगियों से संपर्क किया और मित्रता हुई जो हवा पीकर जीते और पेड़ पर जीते। ऐसे ऐसे योगियों का मेरा निकट का संबंध रहा जो अदृश्य हो जाते। किन सब कुल मिलाकर गीता की समता, रामायण का रस, भागवत की भगवत भावना, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पतंजलि का योग पर्याप्त है। भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। फ्राइड कहता है कि जो मन में आए वो करो, रोको मत। अगर रोकोगे तो पागल हो सकते हो। मन के विचारों को, इच्छाओं को, वासनाओं को दबाओगे तो हो सकता है कि आपको हिस्टीरिया हो जाए, पागलपन हो जाए। शादी करो, अपनी पत्नी से नहीं बनती तो पड़ोस अड़ोस में इधर उधर अपना सत्यानाश करो, फ्राइड मनोविज्ञान बोलता है। और फ्राइड मनोविज्ञान पढ़कर प्रसिद्ध लोगों ने भाषण ठोक दिए। प्रसिद्ध लोगों ने भाषण ठोक दिए, संभोग से समाधि। जयराम जी बोलना पड़ेगा। फल ये हुआ कि कोई तपस्वी न मिला, कोई योगी न मिला, कोई सामर्थ्यवान संत न मिल पाया। आइंस्टाइन पढ़ाई में शुरुआत में बुद्ध था। किसी ने मार्गदर्शन दिया और किसी ने मेहना मारा और आइंस्टाइन चल पड़ा। विश्वविख्यात आइंस्टाइन से जमनादास बजाज के जवाई श्रीमन नारायण ने पूछा कि तुम इतने प्रसिद्ध हुए, क्या कारण है? आइंस्टाइन हाथ पकड़ के ले गए ध्यान के रूम में। पतंजलि मनोविज्ञान का मैंने शरण ली है और पिछले 4 वर्ष से पत्नी के साथ शारीरिक संबंध को दूर रखा है, ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए मैं तेजस्वी हुआ हूं। ये भारतीय मनोविज्ञान। पतंजलि मनोविज्ञान पढ़कर कई अयोगी योगी हो गए, कई अभक्त भक्त हो गए, कई दुराचारी सदाचारी हो गए और कई दुर्बल सबल हो गए, कई नाचीज पूजनीय हो गए। लेकिन फ्राइड का मनोविज्ञान पढ़कर कई लोग तबाह हो गए और अभी अमेरिका में 2 करोड़ लोग स्नायु रोग से पीड़ित पड़े हैं। कैसी है आपकी भारतीय संस्कृति और कैसा है पाश्चात्य कल्चर? 20 लाख कन्याओं का सत्व वासना के आवेग वाले हर लेते हैं, कुंवारी कन्याओं। 10 लाख बच्चे मेंटली रिटायर हो जाते हैं स्कूल कॉलेज में जाते जाते, क्योंकि रोको मत, किस कर लो, आलिंगन कर लो, जो आए वो कर लो। गाड़ी कितनी भी बढ़िया हो लेकिन उसे अगर ब्रेक नहीं है तो व्यर्थ हो जाएगी। बाष्प अगर संयत है तो रेलगाड़ी को ले भागती है हजारों टन को, और बाष्प अगर निसंयम है तो व्यर्थ हो जाती। वृक्ष कहे कि मैं क्यों जमा रहा हूं, क्यों बंधा रहा हूं धरती से, मैं तो स्वतंत्र स्वच्छंद हूं, जो आए वैसा भागता फिरूं, तो क्या होगा? पत्ते झड़ जाएंगे, फल फूल नहीं हूं। वीणा की तारें कहे मैं क्यों कसी रहूं, तो सुंदर गीत नहीं गुजेंगे। आपका मन और मति कहे कि जो आए वो खा लें, जो आए वो कर लें, तो जीवन में जीवनदाता का संगीत नहीं खिलेगा। 2 करोड़ लोग जैसे पड़े हैं ऐसे ही दिशा में आपका मन और मति आपको ले जाएगा। इसलिए भारतीय संस्कृति की शरण, भारतीय ज्ञान की बहुत जरूरत है। आश्चर्य और दुख तो इस बात का होता है कि इस देश में कुछ लोग खुले आम भाषण करते हैं कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, राम कोई भगवान नहीं है। रावण जब मरा तो विभीषण को श्री राम जी कहते कि जाओ वीरोचित इनकी अंत्येष्टि करो। विभीषण कहता है नहीं हो सकता है, ऐसे दुष्ट नराधम कि मैं अंत्येष्टि नहीं करूंगा। श्री रामचंद्र जी अपने शत्रु के प्रति भी, श्री रामचंद्र जी शत्रु को शत्रु मानते नहीं, अपना आपा ही देखते हैं।
कि भाई उसका शरीर गया तो शत्रुता गई, अब उसकी अंत्येष्टि ऐसी करो कि उसका परलोक सुधरे। ऐसे राम जी को बोलते हो कि सीता के पीछे रोने वाले राम इज नथिंग, गॉड राम इज नथिंग, लॉर्ड कृष्ण इज नथिंग। तो मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हारे को भारतीय संस्कृति का ज्ञान नथिंग, जयराम जी की, तुम्हारे को भारतीय संस्कृति की महिमा की समझ नहीं है भैया। जिन्होंने तटस्थ होकर भारतीय संस्कृति का थोड़ा सा अध्ययन किया है, जप तप किया है, वे पलटे हैं और गीत गाए हैं। यूरोप का प्रसिद्ध तत्व चिंतक H.M. मुलेम लिखता है कि जाति से मैं ईसाई हूं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि मानवीय प्रज्ञा जन्म से लेकर परम अवस्था तक पहुंचने की व्यवस्था भारतीय तत्व ज्ञान, भारतीय योग में है। फिर भी भारत के युवान युवतियां हम लोगों से आकर्षित होते हैं कि हमारा बाह्य सर्टिफिकेट देना और टिप टाप जीवन उनको आकर्षित कर देता है। मार्क्स ट्वेन अमेरिका के तत्वचिंतक कहते हैं कि रिलीजियस जगत में भारत अरबोपति है। जापान के और दूसरे लोग, महात्मा थोरो उसका शिष्य एमरसन देखता कि सांप रेंग रहे हैं और बिच्छू चक्कर काट रहे हैं। एमरसन घबराया, महात्मा थोरो को कहता कि मैं आपको सुरक्षित जगह पर ले जाता हूं। महात्मा थोरो ने गीता दिखाई, बोले मैं उस दिन से सुरक्षित हो गया जिस दिन से भारत की गीता मैंने समझना शुरू कर दिया है। महात्मा थोरो को महात्मा गांधी बड़े आदर से पढ़ते थे, मान से पढ़ते थे। ऐसी संस्कृति में हम जन्मे हैं, फिर भी हमारे बच्चे हमारे बुजुर्गों के ही पूजा पाठ से सुग करते हैं और डिस्को विस्को करते हैं। पोप रॉक कीर्तन डांस से जीवन शक्ति का ह्रास होता है। डॉक्टर डायमंड ने, डॉक्टर लिविरलीजिरिया ने, मैडम लोंगो ने, मिस्टर वॉटसक ने प्रमाणित किया है। हरि शब्द उच्चारण करने से यकृत, गुर्दा, गर्भाशय उस पर अच्छी इफेक्ट पड़ती। अब इन्होंने रिसर्च करके घोषणा की, लेकिन तुम्हारे ऋषियों ने केवल तुम्हारा यकृत, किडनी, गर्भाशय ठीक करने के लिए ही हरि नाम नहीं, ये तो स्थूल शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। और हरि के साथ ओम मिलाकर उच्चारण किया जाए तो 5 ज्ञान इंद्रियों पर अच्छी इफेक्ट पड़ती है। 17 वर्ष के रिसर्च के बाद इन्होंने खोजा और घोषणा की। लेकिन आपके नारद जी ने हजारों वर्ष पहले का संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषध, मधुरम मधुरे भ्योपी मंगले भ्योपी मंगलम। नानक जी ने 500 वर्ष पहले कहा, भय नाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निषिदिन नानक जो जपे सफल होई सब काम। तुम तो केवल ये किडनी के लिए हरि नाम की महिमा गाते हो। ये स्थूल शरीर है, इसके अंदर प्राणमय कोश है, प्राण की रिधम भी बदल जाती है। मनोमय कोश है, मन के भाव भी सुंदर होते हैं। विज्ञानमय कोश है, मति भी पवित्र होती है। आनंदमय कोश है, उसमें आनंद भी उभरता है। और आनंद का अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार भी भगवान नाम से ही तो धीरे धीरे आदमी यात्रा करके करता है। तुमने तो एक कोश के एक हिस्से की थोड़ी बात खोजी और तुमको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन प्रणाम तो उस भारत के ऋषियों को करेंगे और नतमस्तक तो भारतीय संस्कृति के आगे होंगे। नारायण हरि नारायण हरि। राम शब्द उच्चारण करने से, राम के रकार से सूर्य तत्व विकसित होता है और राम के मकार से चंद्र तत्व विकसित होता है। सूर्य और चंद्र के किरण पाकर जो तुम्हारा अन्न औषध बनता है, उसी से तुम्हारा शरीर पुष्ट होता है। तो राम शब्द उच्चारण करके
या जप करके मानसिक आदि, तुम्हारा सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है। हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक की बीमारियां उन्हीं लोगों को होती है जिन्होंने राम के रकार का फायदा ठीक से नहीं लिया, राम के मकार का फायदा नहीं लिया, उनकी दिल पर दबाव पड़ता है। नहीं तो महाराज लीवर का ओहो, डॉक्टरों ने कहा लीवर डैमेज हो गया बापूजी, किडनी डैमेज हो गया बापूजी, ऑर्डिनरी मलेरिया नहीं है, फालसी मलेरिया है, और गोलियों पर गोलियां, इंजेक्शन पर इंजेक्शन, इतना रिएक्शन कर दिया कि बोले 10-15 हफ्ता लगेगा। लेकिन राम के रकार से, राम के मकार से, हरि के हकार से 10 हफ्ता में जो शरीर ठीक होना था, 10 दिन के पहले ही हम आ पहुंचे हैं। सुरेश बापू के सत्संग का हिस्सा हम ले रहे। बापूजी जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। पहले शर्त की तो हम सुनने को आएंगे, बोलेंगे नहीं। मौनी बाबा, आज मौनी बाबा तो नहीं, बोलने वाले बाबा है। नारायण हरि नारायण। हमारे लिए नीचे बैठने की करना, चलो आओ तो सही बाबा, नीचे बैठना, ऊपर बैठना, सरल स्वभाव संतों में। तो भगवान करे कि हम एक दूसरे को स्नेह से देखें, एक दूसरे की मदद में आए, और भारतीय संस्कृति का अमृत केवल भारतवासी पिए, ऐसी संकीर्णता भारत के संतों की नहीं, भारतवासियों की नहीं। वहां के लोग आते हैं तो क्या बात है, 2000 से भी ज्यादा ऐसी जहरी दवाइयां हैं जिसको जापान ने और विकसित देश अमेरिका ने बैंड कर दी। दुर्भाग्य की बात है कि आपके देश में बिक रही है और लोग खा रहे हैं। साइड इफेक्ट ऐसा कि किसी माई की आंख चली गई, किसी भाई का कुछ चला। योग वेदांत सेवा समिति की ओर से श्री बांगा जी गुरुवर को और श्री जैन साहब पूज्य मुरारी बापू जी का फूलों से माल्यार्पण करेंगे। रंजन भव भय भंजन, हरि हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण, हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक, हरि हरि ओम गलमंगल, हरि हरि ओम पावन पावन नाम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि जय हो जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।
नानक पंजाब में, तुकाराम महाराष्ट्र में, तो तुम इस गंगा तक कुंभ के पावन अवसर पर दिल में दिलबर को दुल्हार करते हुए आत्म कुंभ में गोता मारो। प्रभु तेरी जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि हरि नारायण हरे नारायण हरे। श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। श्री राम जय राम,